नमस्ते मेरी प्यारी बहनों, स्वागत है आप सभी का टॉप 3 वर्ड में। अभी देखिए मैं नए नए फैब्रिक लेकर आई हूँ। मुझे छोटे छोटे पाउच बनाने थे इसलिए। वैसे तो ये सारी चीज़ें मैं छोटे छोटे कपड़ों से ही बनाती हूँ। तो अगर आप पहली बार शुरू कर रहे हैं तो मैं आपको सच्ची सलाह दूँगी कि आपके पास छोटे मोटे कोई भी कपड़े पड़े हुए हैं घर पर ही, दुपट्टे हैं, साड़ी है इस तरीके के डिज़ाइन की, तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। उसमें से भी बहुत ज़्यादा बढ़िया ये आपके बनकर तैयार होंगे। अब देखिए मैंने फ़ोम ले लिया है। तो कपड़ा अगर आपके पास कोई भी पड़ा है तो वो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रोफेशनल तरीके से बनाना है तो आप फ़ोम का यूज़ कर सकते हैं। वैसे तो कई बार मैंने आपको जो राइस बोरी होती है ना उसका इस्तेमाल करके भी ये सारी चीज़ें बनाकर दिखाई है। खुद के लिए बनाना है तो आप ये वो यूज़ कर सकते हैं, लेकिन प्रोफेशनल आपको कुछ नया शुरू करना है तो आपको फ़ोम ही यूज़ करना होगा। तो ये मैंने फ़ोम ले लिया है और फ़ोम हमारे पास आपको मिलेगा 4 mm का, और जो ये पूरी लंबाई है सीट की, ये सीट के हिसाब से आता है, मीटर के हिसाब से नहीं। तो इसकी लंबाई 6 फीट है और इसकी चौड़ाई 3 फीट है। तो ये हो गया फ़ोम की बात। और अब मैं आपको नॉन वन दिखा देती हूँ। ये वैसे मैंने आपको बहुत बार दिखाया है, लेकिन अभी देखिए जो छोटे छोटे टुकड़े बच जाते हैं ना, हम कोई बड़े ऑर्गेनाइज़र, बड़ी बैग बनाते हैं उसके बाद, तो ये भी बिल्कुल नहीं फेंकना है। ये भी आपको बहुत ही ज़्यादा काम आ जाएंगे जब हम छोटे छोटे बैग बनाते हैं, तो उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको ले लेना है कपड़ा, और कपड़ा मैं इसमें से 1 मीटर कट कर लूँगी। और अभी मैं आपको ये भी बताऊँगी कि आप अपनी बैग का प्राइस कैसे डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं कि हम प्राइस कितना रखें। तो सबसे पहले देखिए मैं कपड़ा लूँगी। तो मैंने कपड़ा ले लिया है, 1 मीटर मैंने कपड़ा कट कर लिया है। और ये जो कपड़ा है ये ब्रोकेट है और ये मुझे आया है 150 रुपये मीटर में। तो इसमें ना अलग अलग क्वालिटियाँ आपको मिल जाती हैं। ये 100 रुपये से शुरू होकर 200, 250, 300, 350 रुपये तक का भी मिलता है। इसमें अलग अलग क्वालिटी आती है। अब देखिए मैंने कपड़े को इस तरीके से फोल्ड कर लिया है और यहाँ पर मैंने एक फर्मा कट करके रखा है, जिससे मैंने इस तरीके से ऊपर रखा है और मैं इसे चारों ओर से कट कर लूँगी। तो एक साथ ही ये हमारी फटाफट से ढेर सारी कटिंग भी हो जाएगी। अब इसका मेज़रमेंट भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये मैंने लिया है 9 बाय 5.5 इंच का। थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा लेती हूँ ताकि हम जब इसे रेडी करेंगे तो थोड़ा सा साइड से जो भी एक्स्ट्रा होता है उसे कट करने में बाद में ये छोटा हो जाता है, इसलिए ये मैं थोड़ा सा बड़ा रखती हूँ। आप जितनी साइज़ बनाना चाहते हैं उस हिसाब से ये फर्मा छोटा बड़ा रख सकते हैं। अब देखिए ये मेरे लगभग 32 पीस कट हुए हैं, तो 16 बैग हमारी बनकर तैयार होंगे। अब इसके लिए हम लेंगे फ़ोम। तो ये मेरी पूरी सीट इस्तेमाल नहीं होगी, इसमें हमें आधी सीट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये मेरी आती है 80 रुपये सीट। तो अगर आपके वहाँ पर सस्ता मिल रहा है तो आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको हमारे यहाँ से ही ख़रीदना है, लेकिन जिनको नहीं मिल रहा है उनके लिए हम कोशिश कर रहे हैं ये चीज़ें प्रोवाइड करवाने की, क्योंकि फ़ोम में काफ़ी ज़्यादा उसे लाने का, रखने का खर्चा बढ़ जाता है और ट्रांसपोर्ट में भी, यानी कि पार्सल में भी उसे थोड़ा बड़ी मुश्किल हो जाती है पहुंचाने में। लेकिन मुझे खुशी है कि बहुत सारी बहनें ये हमारे पास से मंगवा रही हैं। आप सबको हमारे ऊपर इतना ज़्यादा भरोसा है, आप लोगों ने इतना ज़्यादा हमें सपोर्ट किया है। अब देखिए फ़ोम और नॉन वन भी मैंने कट कर लिए हैं। अब इस तरीके से इन तीनों पीस को हमें जोड़ लेना है। तो ये छोटे छोटे सारे पीस मैंने जोड़ लिए हैं, मैंने आपको पहले भी बताया। वैसे देखिए अलग अलग कोई भी आपके पास छोटे छोटे कपड़े पड़े हुए हैं तो इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप इस बैग बनाने के लिए। बस इस तरीके के हमें 2 पीस चाहिए। अब इस वीडियो को बनाने में मुझे लगभग 1 महीना लग गया था, क्योंकि जब मैंने शुरुआत करी उसके बाद इतना रेडी करने के बाद हमारा पूरा सामान ट्रांसफ़र हुआ। जो हम काम कर रहे हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पर ले गए, तो थोड़ा मैनेज करने में टाइम लग गया था। अब किसी ने मुझे पूछा था कि ये वाला ऑर्गेनाइज़र कहाँ मिलता है, तो इसमें मेरे पास जो छोटा है वो मैंने डीमार्ट से लिया था, और अभी जो आपको दिखा रही हूँ वो मैंने मीशो से लिया है। मीशो में काफ़ी ज़्यादा ये सस्ते मिल जाते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नॉन वन और इस ऑर्गेनाइज़र की लिंक दी हुई है, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि फ़िलहाल इसके मार्केट में क्या प्राइस चल रहे हैं। नॉन वन का प्राइस देखकर आपको अंदाज़ा आएगा कि हमारे पास आपको सही रेट में मिल रहा है या नहीं। और ये बात भी है कि हमारे पास आपको जो भी चीज़ें मिलेगी A1 क्वालिटी की मिलेगी। हम लोग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते हैं। अब देखिए जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ वैसे मैंने 1.5 इंच नीचे एक मार्किंग कर ली, और इस मार्किंग की दोनों साइड पर हमें सिलाई करनी है और बाद में हम इसे कट करेंगे, ताकि हमारा कपड़ा बिल्कुल भी खुलेगा नहीं, अपनी जगह से हिलेगा नहीं। और आप पहली बार भी बना रहे हैं तो आपकी जो फिनिशिंग है एकदम बढ़िया आएगी। अब जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे आपको ज़िप अटैच कर लेनी है इस पीस के ऊपर।
और फिर ज़िप को दूसरी साइड पर घुमाना है और जैसे मैंने आपको दिखाया वैसे ही दबाते हुए एक प्रेस्टीज कर लेनी है। अब जो इसकी कटी हुई छोटी सी स्ट्रिप थी वो हमें लेनी है और ज़िप की दूसरी साइड पर इसे भी हम अटैच कर देंगे। अब जैसे पहले किया वैसे ही यहाँ पर भी हम ज़िप को दबाते हुए एक सिलाई कर लेंगे। अब देखिए, अगर आपको ज़्यादा पीस ये रेडी करने हैं तो इसी वक्त आप यहाँ पर ये काम पूरा एक साथ कर सकते हैं। इस तरीके से एक पीस में ही आप पहले ज़िप लगा लीजिए, एक ही कलर का यूज़ करें तभी होगा। और अगर आप यहाँ पर लेस यूज़ करना चाहते हैं तो इसी वक्त आपको ज़िप के नीचे वाले हिस्से में लेस को भी अटैच कर लेना है। तो देखिए, इस तरीके के ये मैंने बहुत सारे पीस तैयार कर लिए हैं। अगर स्पीड में काम करना है तो ये मेथड ईजी रहती है। अब मैंने एक और ज़िप ली है और ज़िप को यहाँ पर मैं अटैच करूँगी। अगर आप ये कलर ज़िप और इस तरीके की लेस बाय करना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर नंबर दिए गए हैं व्हाट्सएप के, उस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इसी के साइज़ का एक और मैंने नॉन 1 का कपड़ा लिया, यहाँ ज़िप वाली साइड पर उसे अटैच करना है। फिर इसे हम इस तरीके से घुमाएंगे और यहाँ पर आपको एक सिलाई करनी है, जिससे देखिए आपको कोई भी रफ एजेस बाहर नहीं दिखेगी और मजबूती भी आ जाएगी और जो आपका काम है ना वो नीट एंड क्लीन दिखेगा। अब आपको यहाँ पर दूसरा पीस लेना है और ज़िप की दूसरी साइड पर उसे अटैच कर देंगे। अब मैंने एक नॉन 1 की स्ट्रिप ले ली है। ये जो नॉन 1 साइड से छोटे छोटे पीस बच जाते हैं ना, उसी का इस्तेमाल यहाँ पर आप कर सकते हैं। कोई भी छोटी मोटी स्ट्रिपें बची हुई होती है वो यहाँ पर यूज़ हो जाती है। और देखिए, इस तरीके से आपको इसे अटैच करना है और यहाँ पर सिलाई कर लेनी है। यहाँ पर आप सीधी सिलाई भी कर सकते हैं या फिर थोड़ा सा फोल्ड करके भी कर सकते हैं। अब देखिए, मैं यहाँ पर रनर ऐड कर लूँगी। तो रनर पे मेरे पास ये प्रॉपर आएंगे। ये स्टेनलेस स्टील के रनर है तो बिल्कुल भी काले नहीं होंगे। अब अगर आप चाहें तो यहाँ पर इस तरीके के कपड़े को फोल्ड करके स्ट्रैप ले लीजिए। हैंडल आपको अटैच करना है तो मैंने 15 इंच का लिया है और मैं यहाँ पर अटैच करूँगी। ये जो ज़िप हमारे जिस साइड पर ओपन होंगे ना, वो वाली साइड पर आपको यहाँ दोनों ज़िप के बीच रख कर अटैच कर लेना है। अब यहाँ पर मैं इस तरीके से इसे फोल्ड करके रखूँगी और तीनों साइड पर सिलाई कर लेंगे और यहाँ पर भी हम नॉन 1 के एक स्ट्रिप से इसे फिनिश कर देंगे। सो आप देख सकते हैं ये मैंने इस तरीके से पूरा नॉन 1 के स्ट्रिप अटैच करके इसे फिनिश कर लिया है। कोई भी धागा, कोई भी रफ एजेस आपको यहाँ पर नहीं दिखेगी। अब इसे सीधा कर लेना है। तो फ्रेंड, आप देख सकते हैं ये हमारा ब्यूटीफुल बैग जो कि ऑल टाइम ट्रेंड में रहता है, दादी, नानी, बुआ, मौसी सबका फेवरेट होता है, वो बनकर तैयार हो चुका है। आप चाहें तो अपने लिए बना सकते हैं, किसी को गिफ्ट करना है तो भी बना सकते हैं। आपके घर में कोई छोटा मोटा फंक्शन है और आप रिटर्न गिफ्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। बनाने का तरीका बहुत ज़्यादा आसान है। आपके पास साड़ी, दुपट्टे या फिर कोई भी ब्यूटीफुल सुंदर फैब्रिक पड़े हुए हैं तो उसका इस्तेमाल आप इस तरीके से कर सकते हैं। इसके लिए आपको और कोई भी रॉ मटेरियल चाहे तो वो आप हमें व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन के ऊपर दिए गए हैं उस पर मैसेज करके मंगवा सकते हैं। देखिए, इतने ज़्यादा मैसेज आ रहे हैं, ये आप सबका इतना ज़्यादा प्यार है कि मैं एक दिन में आप सबके आंसर नहीं दे पा रही हूँ, तो इसके लिए मैं आपसे दिल से सॉरी बोल रही हूँ। और इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारी वेबसाइट में कुछ कमियाँ थी, उसे दूर करके हमने नई वेबसाइट लॉन्च करी है जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ पर जाकर सीधा इसे खरीद सकते हैं। आपको जो भी चीज़ें चाहिए वो आप सीधी अपने हिसाब से बाय कर सकते हैं। आपको फटाफट से आंसर मिल जाएगा, हमारे रिप्लाई देने का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। और फिर भी अगर आपको कुछ नहीं समझ आ रहा है तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमें जब भी टाइम मिलेगा हम कोशिश करेंगे कि जल्दी से जल्दी आपके हर क्वेश्चन का आंसर दे, आपकी बताई हुई हर चीज़ को आपके घर तक पहुंचाएं। तो अब इसके प्राइस की बात करें तो देखिए, मैंने 150 रुपये का कपड़ा ले लिया है। नॉन 1 है वो मैंने 1 मीटर लिया जो कि होगा 50 रुपये का। मैंने फोम सीट पूरी यूज़ नहीं करी है, आधी करी तो जो होगी 40 रुपये की। और कलर सिप इस्तेमाल करी है जो कि 8 मीटर होगी। 16 पीस हमने 1 मीटर से बनाए हैं उसमें, तो उसका होगा 80 रुपये। और मैंने रनर यूज़ करे हैं अच्छी क्वालिटी के स्टील के, जो कि 16 पीस में 32 पीस रनर गए हमारे, जिसके होंगे 64 रुपीज़। अगर आप बल्क में बाय करेंगे तो आपको भी 2 रुपये का एक पीस मिल जाएगा। मिनिमम 500 पीस का आपको ऑर्डर करना होगा। और इसमें मैंने लेस भी यूज़ करी जो कि मेरी 50 रुपये मीटर थी, तो 4 मीटर इस्तेमाल हुई है, तो मैंने 200 रुपये उसके काउंट कर लिए। अब इसका हम पूरा टोटल करेंगे जो कि मेरा हो रहा है 584 रुपीज़। और इससे हम 16 से डिवाइड करेंगे क्योंकि हमने 16 बैग बनाए हैं, तो ये मेरे लगभग 36 रुपये जितने हो रहे हैं। और इसमें मैं एक बैग में 10 रुपये या फिर 15 रुपये जितनी सिलाई भी देती हूँ, तो एक बैग लगभग ये मेरा 50
रुपये में पड़ गया। तो अब देखिए मैंने इसकी सेलिंग प्राइस है वो रखी है 100 रुपीज़, क्योंकि मुझे इतने ज़्यादा ऑर्डर मिल जाते हैं कि मैं इतनी प्राइस रख सकती हूँ। अगर आप शुरू कर रहे हैं तो शुरुआत में आपको 70 रुपये या फिर 80 रुपये इसकी प्राइस रखनी है। आपको ज़्यादा ऑर्डर मिलने लगे तब आप इसकी प्राइस बढ़ा सकते हैं, या फिर आप कैसे भी करके इसे बनाने की प्राइस कम कर सकते हैं। मैंने पूरी कोशिश करी है कि आप लोगों को फुल डिटेल में बताऊं कि आप किस तरीके से बैग की प्राइस निकाल सकते हैं। आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ आ गया होगा कि आप किस तरीके से अपने बैग की प्राइस डिसाइड कर सकते हैं। छोटा बड़ा कोई भी बैग आप बना रहे हैं, आपको इसी तरीके से मेज़रमेंट लगाना है, पूरा आपका टोटल करना है और उससे जितने भी बैग बने हैं उससे डिवाइड करना है। तो फ्रेंड ये था हमारा आज का वीडियो। आई होप आज वीडियो में जो भी डिटेल मैंने आपको दी है वो आपके लिए यूज़फुल होगी और आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। कैसा लगा आपको आज का वीडियो कमेंट ज़रूर करना। वीडियो पसंद आया है तो लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। फिर मिलेंगे ऐसे ही और यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय भारत।